श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं बलराम विवाह। देखिए, आनर प्रदेश के राजा का नाम रेवत था, जिनका जन्म श्राद्ध देव मन के वंश में हुआ था। राजा रेवत की पुत्री का नाम रेवती था। रेवती जब विवाह के योग्य हो गई तो राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन की बात है, राजा रेवत रेवती के लिए उचित वर पूछने हेतु ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने रेवत को सभा में बैठा लिया। वहां गंधर्वी राग हो रहा था। राजा रेवत बैठकर गीत सुनने लगे। गीत समाप्त होने के पश्चात ब्रह्मा जी ने रेवत से पूछा, कहो पुत्र, किस लिए आए हो? रेवत ने कहा, पितामह, कन्या विवाह के योग्य हो गई है, उसके लिए कोई वर बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, तुमने ये बात मुझे तुरंत क्यों नहीं बताई? रेवत ने कहा, पितामह, मैं यह बात तुरंत कैसे बताता, क्योंकि यहाँ गंधर्वों का गीत हो रहा था, इसलिए उस समय हमने डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, यही तो बहुत बड़ी समस्या है। यह मृत्युलोक नहीं है, सत्यलोक है। यहाँ का पैमाना लंबा चौड़ा होता है। जब से तुम मेरे पास आए हो तब से अब तक 27 युग का समय बीत चुका है। अब मृत्युलोक के सारे राजकुमार मर चुके हैं। देखिए, सतयुग का प्रमाण 17,28,000 वर्ष बताया गया है कि 17,28,000 सतयुग राहति सकल संसारा। त्रेता का प्रमाण 12,96,000 वर्ष है कि 12,96,000 त्रेता राहति सकल संसारा। द्वापर का प्रमाण 8,64,000 वर्ष है और कलयुग का प्रमाण 4,32,000 वर्ष है कि 8,64,000 सहस द्वापर राहत समान 4,32,000 वर्ष, 4,32,000 सहस वर्ष राहत कल्याण। इस प्रकार चारों युगों का प्रमाण 43,20,000 वर्ष का होता है। तो 27 युग में कितना समय हुआ होगा? 43,20,000 को 7 से गुणा कर दिया तो 3,02,40,000 वर्ष हो गए। यह 28 युगों के समय का मान है। इसमें से द्वापर के वर्ष घटा दिए तो 2,93,76,000 वर्ष हुए। राजा रेवत को वहां गए हुए इतना समय बीत चुका था। या हम ये कहें कि एक गीत में इतना समय लगा। अब जब एक गाना गाने में 2,93,76,000 वर्ष लग सकते हैं तो एक दिन कितना बड़ा होता होगा? जब चारों युग 1,000 बार आते हैं तब ब्रह्मा के 12 घंटे होते हैं। 43,20,000 को 1,000 से गुणा कर दिया तो 4,32,00,000,000 वर्ष हुआ। यह 12 घंटे का समय है, यानी 24 घंटे के समय में 8,64,00,000,000 का समय लगेगा। तब ब्रह्मा का एक दिन रात होगा। देखिए, एक दिन रात में 60 घड़ी होते हैं। 60 घड़ी का दिन और 30 घड़ी का दिन और 30 घड़ी की रात होती है। एक दिन में 12 घंटे और एक रात में 12 घंटे होते हैं। इस प्रकार 2.5 घड़ी का 1 घंटा और 2.5 मिनट का 1 पल तथा 2.5 सेकेंड का 1 विपल होता है। गुणा भाग करने पर ब्रह्मा जी की 30 घड़ी में 4,32,00,000,000 वर्ष होते हैं तो 60 घड़ी में 8,64,00,000,000 वर्ष होते हैं। एक घड़ी में 14,40,00,000,000 वर्ष होते हैं तथा एक पल में 24,00,000 वर्ष होते हैं तथा 40,000 वर्षों का 1 विपल होता है। अब 1 घंटे में कितना समय होगा? 4,32,00,000,000 को 12 से भाग दे दिया तो 36 करोड़ वर्षों का 1 घंटा हुआ। जब घंटा इतना बड़ा हुआ तो 1 मिनट में कितना समय होगा? देखिए, 36 करोड़ को 60 से भाग दे दिया
तो 60 लाख वर्षों का 1 मिनट हुआ। जब मिनट इतना बड़ा है तो सेकंड कितना बड़ा होगा? देखिए 60 लाख को 60 से भाग दे दिया तो 1 लाख वर्ष का 1 सेकंड हुआ कि 4 सहस युग बीतत जोई और तब ब्रह्मा को 1 दिन होई। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं कि एक कल्प 14 मनवंतर और मनवंतर चौकड़ी 71। इस तरह ब्रह्मा जी की आयु 100 ब्रह्म वर्ष यानी 72,000 कल्प की होती है। आज ब्रह्मा की आयु 52 वर्ष 13 घड़ी 42 पल और 3 विपल की हो चुकी है। अस्तु ब्रह्मा जी ने रेवत से कहा, पुत्र मृत्युलोक में मनुष्य की आयु 100 वर्ष है और तुम्हें यहां आए हुए मृत्युलोक के पैमाने के अनुसार 2,93,76,000 वर्ष बीत चुके हैं। इसलिए अब ऐसा करो, अपनी पुत्री का विवाह रोहिणी के पुत्र बलराम के साथ कर दो। राजा अनर्त ने बलराम के पास टीका भेज दिया और शुभ मुहूर्त में बलराम के साथ वैदिक विधि से विवाह कर दिया। या अनर्त राज ने सभी तरह शुभदान प्रेम के साथ किए। वह घड़ी लगन आ जाने पर कन्या के पीले हाथ किए। देखिए जिसका जहां संस्कार होता है उसी के साथ उसका विवाह होता है। रेवती त्रेता युग की कन्या है और बलराम द्वापर युग के वर हैं कि संस्कार जाकर जहां मिलन सुता ही विशेखी। त्रेता की कन्या बरी द्वापर में बर लेखी। रेवती काल के समान लंबी थी। बलराम ने उन्हें मूसल से कूट कूट कर अपने बराबर कर लिया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।